उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए के प्लेयर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था आपको कि जैसा कि आज हमने आपसे कहा था कि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उस पर हम वीडियो लाएं। ये ला इसलिए नहीं पाए क्योंकि आज आप भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आज साइट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब आप कह सकते हैं सर्वर डाउन हो रहा था, या फोटो के बाद आप सेकंड स्टेप जब क्लिक कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। तो आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, इसी वजह से कंप्लीट वीडियो नहीं शूट था, इसलिए नहीं हम ले आ पाए। और दूसरी चीज़, 2-3 डाउट आपके और हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्लेयर्स गलत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स हमको, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया कि नहीं विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट का हो जाएगा। अगर मैं बर्थ सर्टिफिकेट में आधार कार्ड डाल दे रहा हूँ, आधार का नंबर डाल दे रहा हूँ, उसके साथ इशू डेट आधार का डाल दे रहा हूँ, तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप फाइनल में आपका सिलेक्शन होगा तो वो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो आप आधार नंबर डाले हो उसी नंबर का डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। कहाँ से उस नंबर का आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर भी होंगे ओपन, लेकिन आप प्लीज़ गलत डाटा मत अपलोड करें, क्योंकि ये डाटा आपका अपलोड होने जा रहा है जो हो सकता है कि आगे आपको दिक्कत में दे। किस लिए मैं कह रहा हूँ? काफ़ी खिलाड़ी फेक बर्थ सर्टिफिकेट पे के वजह से बैन हुए हैं। हैदराबाद में हुए थे, आप कुछ दिन पहले देखा होगा, सुमित शर्मा रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर, रणजी की स्क्वाड में थे उड़ीसा के, वो बैन हुए थे। क्यों बैन हुए थे वो? कि जो 2016 में उन्होंने कोई दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, उसके बाद जब रणजी ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया दोनों मैच नहीं खा रहा था। ठीक है, तो आपका जो, क्योंकि किसी भी प्लेयर का बर्थ सर्टिफिकेट एक ही बार बनेगा, किसी भी प्लेयर का ही नहीं, किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट एक ही बार बन सकता है। 2 बार बर्थ सर्टिफिकेट बनना मतलब ये एक तरीके से फ्रॉड है। मल्टीपल बर्थ सर्टिफिकेट किसी का भी नहीं होना चाहिए। यूपी में तो एक एमएलए हैं, आप जानते होंगे, अब्दुल्ला आजम, उनको भी उनकी सदस्यता चली गई थी क्योंकि उनके पास 2 बार सर्टिफिकेट निकला। ठीक है, तो एक बार सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फंस सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपके सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं हाई स्कूल मार्कशीट के रिगार्डिंग, देखिए मार्कशीट नहीं अपलोड करेंगे तब भी चल जाएगा। मार्कशीट उसके लिए है, जैसे ओपन एज के क्रिकेटर्स हैं तो उनके लिए है हाई स्कूल की मार्कशीट। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तब भी वो बोनाफाइड कर सकते हैं। और हाँ, बोनाफाइड वाला जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपका एड्रेस किसी और जगह का है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूपी का है, तब के लिए है। ठीक है, या आप कहीं और प्रैक्टिस करते हो, आपके आधार में एड्रेस कहीं और का है, तो आप बोनाफाइड कुछ भी, चाहे नगर पालिका का कोई डॉक्यूमेंट, चाहे निवास प्रमाण पत्र, ऐसे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगा सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी तो नहीं होगा, अगर आप 18 के नीचे हैं, पासपोर्ट भी हो सकता है नहीं हो, और एम्प्लॉय कार्ड भी नहीं होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप बोनाफाइड में आते हैं, आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्लेयर्स करते हैं, प्लेयर समझते हैं। और दूसरी चीज़, काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जिसमें जन सेवा केंद्र से बने हुए जन प्रमाण पत्र मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। ये फिर से स्कैन करना 6 महीने 1 साल में बंद हो जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल से अगर आपका बर्थ हुआ था उस समय बना हुआ होगा तो सही होगा, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो आप हॉस्पिटल में जाइए जहां जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है, डेथ एंड का पंजीकरण होता है, और वहां से जनरेट होता है, वहां से बन रहा है तो आपका हॉस्पिटल वाला करेक्ट है। लेकिन हॉस्पिटल का आप रिकॉर्ड में, आप अगर आपका बर्थ 10 साल पहले हुआ तो हॉस्पिटल वाले बनाकर जनरली नहीं देते, या नहीं बनाकर देते, क्योंकि उनको रजिस्टर से मिलान करके तब बनाना होता। अगर आज बच्चे का बर्थ हुआ तो हॉस्पिटल भी इस समय तुरंत जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे देते हैं। ठीक है, तो उनका तो ठीक रहता है। और अब डिजिटल ही बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जो कुछ लोग हमको वो भी बर्थ सर्टिफिकेट भेज रहे हैं जो उनका पहले का बना हुआ था, जब ये होता था कि हाथ से बन के जन्म प्रमाण पत्र बनता था, तो वो भी इसमें मान्य नहीं है। तो हर हाल से आपको डिजिटल बनाना है, जो ब्लॉक से बनता है, नगर पालिका से बनता है, हॉस्पिटल से भी बनता है। लेकिन जब जिस दिन बच्चे का बर्थ हुआ होगा उसी दिन बना कर दे देंगे। आप 2 महीने 3 महीने बाद जाएंगे तब भी बन सकता है। लेकिन अगर आप 10 साल बाद जाएंगे, क्योंकि उनको अपने रजिस्टर से मिलान करके तब बनाना होता है बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटल में बर्थ होता है उनका एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से बनाते हैं। तो 10 साल पहले अगर आपका हॉस्पिटल में बर्थ हुआ होगा तो 10 साल पहले वाला रजिस्टर कहाँ होगा और किस जगह होगा, वहाँ कोई ढूंढने नहीं जाएगा। तो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल वाला 99% जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो फेक बनता है। तो किसी भी सीएससी से मत बनवाएं, कितना भी कहें सीएससी वाले, कितना भी कहें, क्योंकि ये आपके कैरियर की बात है। और बाकी जो हमने कहा है ना कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उस पर भी वीडियो हमने 50% कंप्लीट कर लिया है। जहाँ के बाद आपका भी नहीं चल रहा है, मेरा भी सर्वर नहीं चला। और एक सर्वर के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा कि आप सुबह ना ट्राई करें, पीक आवर्स मत, पीक आवर्स बोलते हैं 9 से 5, 9 से 6 आप मत ट्राई कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कभी जल्दी उठ जाएं, 4 बजे सुबह ट्राई किए, उस समय हो सकता है कोई रजिस्ट्रेशन न हो, तो साइट ईजिली चलेगी, स्मूथ चलेगी। या रात 11-12 बजे के बाद आप ट्राई करें। तो जब पीक आवर्स रहेगा तब आपको नहीं ट्राई करना है, जैसे कि सुबह 9 से रात 8 तक, इसको पीक आवर बोलते हैं। इस टाइम हो सकता है सर्वर ज़्यादा बिजी हो। आज तो कुछ ज़्यादा ही बिजी था सर्वर, क्योंकि एक फॉर्म मैं खुद नहीं सबमिट कर पाया। तो मैं आपके लिए क्या बताऊं कि मुझसे भी एक भी फॉर्म आज सबमिट नहीं हो पाया। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि पीक आवर्स में आप कोशिश करें कि ना हो, लेकिन हो सकता है कल से सर्वर अच्छा चलने लगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आज प्रॉब्लम आई, इसी वजह से वीडियो नहीं आया, और फिर से आपको ध्यान देना है। और एक दो डाउट और सबके आ रहे हैं, जैसे अगर मैं यूपी का हूं, मैं बाहर हूं, देखिए अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूपी का है तो कोई डॉक्यूमेंट आपका यूपी का नहीं रहेगा, तब भी आप रजिस्टर कर सकते हैं निवास प्रमाण पत्र बनवाकर, ठीक है, एड्रेस की प्रूफ के लिए। लेकिन अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहीं अदर का है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूपी के होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूपी का नहीं है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट, भले आपके फादर यूपी के हों, आपकी फैमिली यूपी से बिलोंग करती हो, लेकिन आपका बर्थ किसी अदर स्टेट में हुआ है तो एज अ लोकल नहीं आप गिने जाओगे तब तक, जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूपी के नहीं रहेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब तब आपकी एजुकेशन भी यूपी के होनी चाहिए और एड्रेस भी यूपी का ही होना चाहिए, बोनाफाइड एड्रेस यूपी का भी होना चाहिए। आधार में भी आपके एड्रेस यूपी का होना चाहिए। क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी यही डाउट्स आ रहा था कि मैं इस समय एमपी में हूँ या दिल्ली में हूँ, मेरा सारा बर्थ दिल्ली का है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के हैं, लेकिन मेरी फैमिली बिलोंग यूपी से करती है। तो आपकी फैमिली बिलोंग भले यूपी से करती है, लेकिन आपका बर्थ उस स्टेट में हुआ है तो आप उस स्टेट से एज अ लोकल क्वालिफाई कर गए हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स यूपी का रहेगा तभी आप यूपी से खेल सकते हो। अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ अपने आप डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं, उस पर वीडियो हम जरूर लाएंगे। और हाँ, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर हमारे साथ इंस्टा पे